अनया हैरान हुई, पर हार नहीं मानी। उसने दादा से मिलकर योजना बनाई। अगले दिन सुबह वे नदी के किनारे जमा हुए। अनया ने मछली को खाली दाना दिया और धीरे धीरे बात करने लगी। मछली ने बताया कि चाबी नदी के तल में किसी पुराने घड़ी टुकड़े के पास अटक गई है, पर वह वहां केवल तभी निकाल कर देगी जब कोई उस चाबी के बदले नदी को एक उपहार दे। नदी को उपहार? दादा ने पूछा। मछली ने कहा, यह उपहार नदी की रक्षा का वादा होगा। नदी हमेशा साफ रखी जाएगी, कोई कचरा नहीं फेंकेगा और बच्चों को बारिश के मौसम में नदी खेल में सतर्क रखा जाएगा। गांव ने मछली की शर्त सुनी और अनया के नेतृत्व में एक छोटा सा समझौता हुआ। गांव के सभी लोग इस वादे पर दान देने लगे। वे स्कूल के बच्चों को नदी के नियम पढ़ाएंगे, नदी किनारे कूड़ा फेंकना रोक देंगे और हर महीने नदी की सफाई करेंगे। बच्चों ने बांस के पंजे बनाकर नदी की लहरों से खेलना सीखा और महिलाएं नदी तट पर छोटी छोटी झाड़ियां लगाकर बेंचें बनाईं। जब गांव ने वादा किया, तब मछली ने चाबी फेंकी। वह ठीक उसी पुराने घड़ी टुकड़े के पास पहुंची। दादा ने धीरे धीरे चाबी उठाई और कहा, समय सिर्फ मशीन में नहीं, समाज में भी चलता है। जब हम वादा निभाते हैं तो वक्त भी अपना मार्ग खोल देता है। दादा और अनया ने चाबी लेकर चौकी की ऊंची घंटी में जांच करके उसे लगा दिया। एक गहरी साफ आवाज पूरे गांव में गूंजी, जैसे किसी ने सबको सोने से जगाया हो। सड़कें फिर से जागीं, बाजार फिर से चल पड़ा और स्कूल की घंटी बजे तो बच्चे दौड़े आए। लेकिन सबसे बड़ी खुशी अनया की थी। उसने पहली बार समझा कि कैसे एक छोटी सी चाबी और एक मछली का भरोसा गांव की जिंदगी बदल सकता है। समय के साथ नदी सचमुच साफ बनी रही। दादा हरीश ने अनया को आधा आधा सिखाया, घड़ियां और गांव के जिम्मेदारियां। अनया बड़ी हुई और गांव की पहली लड़की बनी, जिसने दूर दराज के शहरों में जाकर स्कूल खोलकर नीरुल की तरह और भी नदियों की रक्षा के लिए अभियान चलाया। पर हर बार जब वह गांव लौटती तो सबसे पहले चौकी की घंटी की आवाज सुनती और दादा की वह पुरानी अलमारी खोलकर चाबी को चूमे। उस चाबी को जिसने गांव को समय सिखाया और लोगों को एक दूसरे पर भरोसा करना। कहानी का संदेश साफ था, जादू सिर्फ पेड़ों या बीजों में नहीं होता, वह वादों, भरोसे और एक छोटी सी पहल में छुपा